नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वीडियो तो बनाएंगे नो डाउट जीरे के ऊपर, धनिया के ऊपर या इसबगोल के ऊपर, सबके ऊपर जो है बात करेंगे, तीनों के ऊपर ही। लेकिन ये वीडियो बनाने का रीज़न बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एक भाई का जो है कमेंट आया था, जिनका नाम है मनोज जी जोएलिया। उन्होंने लिखा है, सर हल्दी, जीरा, धनिया तीनों में आपका विश्लेषण एनसीडेक्स के अनुसार होता है। एक दिन मंदा बताओगे, वायदा बाजार तेज हो तो दूसरे दिन फिर तेज बताओगे। हाजिर बाजार अनुसार आने वाले दिनों में बाजार कैसा रहेगा, इस पर प्रकाश डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपके वीडियो की सार्थकता भी रहेगी और लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। बाकी आपकी वीडियो की प्रेजेंटेशन जो है, भाषा और जानकारियाँ शानदार रहती है। सर जीरा इसबगोल में अगले 1-2 महीने में क्या व्यू है? तो ये मनोज जी ने जो है कमेंट किया, कमेंट अच्छा लगा। और यूँ समझ सकते हैं कि उनकी एक तरह से, जैसे हम लोग पुराने ज़माने में बोलते थे कि इनकी फरमाइश से ये गाना और उनकी फरमाइश से ये गाना। तो आज जो है मनोज जी की फरमाइश से जो है ये वीडियो है। कारण है इसका कि कमेंट तो बहुत सभी लोग करते हैं, लेकिन इस तरह के कमेंट्स जो है बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो आपके मन में हो, जो उचित हो, वो अगर आप बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी जो है अपने आप को बदलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी मनोज जी को बताऊंगा कि जो उन्होंने लिखा है कि एनसी डेक्स के अनुसार जो है मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर भी जो है चर्चा जरूर करेंगे। और उसके बाद में जो मनोज जी ने बोला है जो आइटम्स के लिए, जैसे इसबगोल, जीरा, धनिया के लिए, तो उसके ऊपर भी व्यूज जो है आपको जरूर दूंगा कि 1-2 महीने में जो है क्या सिचुएशन रह सकती है मैं मेरे हिसाब से। बाकी बाजार अपने हिसाब से चलता है, जो मुझे लगेगा वो जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी भाव और रिपोर्ट्स के लिए जो है जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट्स और भाव आपको मिलते रहे, जिससे कि कोई गलती ना हो निर्णय करने में, विचार करने में कि किस कमोडिटी में कैसे आगे बढ़ना है। तो मनोज जी, सबसे पहले एक चीज़ का सबसे बड़ा जवाब देना चाहूँगा, जो आपने एनसीडेक्स के लिए बोला है। मोस्टली देखिए, आप हैं जो बिल्कुल मेरी तरीके से आपने बात की है, जैसे कि मैं एनसीडेक्स को और वायदा बाजार को दोनों को अलग लेकर के चलता हूँ। लेकिन वीडियो जो है मैं उसके हिसाब से अगर बनाता हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि मोटा मोटी सभी लोग जो है 100 में से 90% लोग जो हैं एनसीडेक्स के हिसाब से ही बाजार के अंदर काम करते हैं। कि एनसीडेक्स में तेज है तो मतलब कि उनके हिसाब से वायदा बाजार में भी तेज है। क्योंकि मैंने हम कब पहले के शायद पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं। पुराने वीडियो के अंदर मैं हमेशा वायदा बाजार को अलग रखता था और जो है फिजिकल मार्केट को जो है अलग रखता था, तो लोगों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसमें कमेंट्स एक ही आते थे कि जो एनसीडेक्स जो चाहेगा वही होगा। तो इसी वजह से जो है उसी को मिला करके जो है मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि लोगों की जो पसंद होती है वही मैं देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि वो उनको जिस तरीके से समझ में आए कि भैया मुझे इस तरीके से समझ में आता है, उसी तरीके से जो है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इसके लिए धन्यवाद मनोज जी, जो है आपने सुझाव दिया, जो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। मेरा प्रयास केवल एनसीडेक्स की चाल बताना नहीं होता, बल्कि जो है हाजिर स्टॉक, हाजिर बाजार के लिए, आवक स्टॉक के लिए, निर्यात मांग, मौसम, फसल स्थिति, मैं सबके साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से जो देखना चाहता है, मैं उसी तरीके से जो समझाने की कोशिश जो है करता रहता हूँ। जैसे आपने आज बोला है, तो आज जो है आपके हिसाब से जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले 1-2 महीने जीरे की नज़रिया, जीरे का अगर नज़रिया हम लोग देखते हैं, एनसीडेक्स को हम लोग साइड में छोड़ देते हैं कि एनसीडेक्स से अपने को, वायदा बाजार से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो 1-2 महीने का नज़रिया जो है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक जो है, वाले जो स्टॉक जो है अभी भी सीमित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और किसानों और स्टॉकिस्टों की लिवाली नियंत्रित है, और किसान जो है कम माल बेच रहे हैं, जो बढ़िया माल है किसानों ने भी रोका है, स्टॉकिस्ट ने भी रोक के रखा है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है 1-2 महीने के दरमियान के अंदर, और वो है निर्यात मांग की। निर्यात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है चीन हो गया, टर्की, सीरिया, इनकी नई फसल जो है बाज़ार में जो है चल रही है, तो मतलब कि हमारी नज़र उसी में रहेगी। तो मैं अगर अपना रुख अगर इसके अंदर बोलता हूँ, तो मंदी की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। बाजार स्थिर से हल्की तेज़ी की ओर रह सकता है, हालांकि बीच बीच में उतार चढ़ाव कंटिन्यू रहेंगे इसके अंदर। तो मतलब कि 1-2 महीने तक जो है ये इसी तरीके से जो है चलने के चांसेस जो हैं इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ये तो थी मनोज जी जीरे की बात। अब इसबगोल की अगर बात करते हैं, तो इसबगोल के अंदर देखिए, मेरा रुख बाद में बताऊंगा, पहले बाजार की चीज़ देख लेते हैं। तो पुराना स्टॉक जो है काफ़ी कम है इसबगोल के अंदर। नई फसल आने में जो है अभी समय बाकी है, ये सब प्लस है इसबगोल के। निर्यात मांग सामान्य रहने पर जो है बाजार अच्छा समर्थन मिल सकता है। निर्यात मांग सामान्य रहने से, इस चीज़ को ध्यान में रख करके जरूर चलना है कि निर्यात मांग जो है सामान्य रहनी चाहिए। और अगर बाई दी हुई किसी कारण से जो है निर्यात मांग अच्छी होती है और बूम होना चालू होता है इसबगोल, तो भैया कहीं ना कहीं ऊंचे भाव में मुनाफा वसूली भी आगे जाकर के देखने को मिल सकती है। और मैं मेरा रुख अगर बताऊं, तो मध्य
मध्यम अवधि में जो है सकारात्मक है, पॉजिटिव नज़रिया बना हुआ है। गिरावट आने पर फिर से खरीदारी को समर्थन मिल सकता है। मतलब कि सीधी सी बात होगी, अगर किसी भी कारण से अगर गिरावट अगर आती है तो निश्चित बात है फिर से जो है गिरावट, मतलब गिरावट को भी आप पॉजिटिव लेकर के चलिए। गिरावट को अगर पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो भैया तेज़ी जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो है गिरावट जब आती है तो आदमी को टेंशन होती है, सोचता है गिरावट आ गई क्या मतलब है जी, बेकार है ये कमोडिटी। ऐसा नहीं होता। किसी कमोडिटी में अगर गिरावट आती है तो उस गुड साइन होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब गिरावट आए तब आपको करना क्या चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, तो आपको सारी समझ अपने आप आ जाएगी कि गिरावट कितनी अच्छी होती है। क्या बढ़ते हैं हल्दी की तरफ। तो हल्दी की बात करें तो देखिए, सीमित स्टॉक, मानसून से जुड़ी अनिश्चितता समर्थन दे रही है। फिलहाल गिरावट पर खरीदारी का माहौल बना हुआ है। तो मतलब कि हल्दी की भी बात करते हैं तो आने वाले 1-2 महीने जो है कोई किंतु परंतु इसके अंदर नहीं है, कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव साइन ही इसके अंदर है। हाँ, अब यह है कि मानसून के ऊपर नज़र सबसे ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि मानसून अगर सही रहता है और बिजाई जो अगर बढ़िया होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो धारणा में कहीं ना कहीं बाजार की धारणा में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आने वाली फसल जो है बहुत समय बाकी है, लेकिन मैंने देखा है फसल आने में समय बाकी है, लेकिन धारणा में प्रॉब्लम होने से भी बाजार में जो है कहीं ना कहीं करेक्शन आ जाते हैं और लोग जो है बिकवाली चालू कर देते हैं। बाकी अगर दिमाग की बात सोचें तो आने में समय बाकी है, तो एनसीडेक्स गिरे या फिर जो है फिजिकल अगर आप पकड़ के रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है चांसेस जो हैं ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि माल इतना इसका नहीं है हल्दी का, और आने वाली फसल अभी लंबा टाइम बाकी है। धनिये में की अगर बात करते हैं तो मुनाफा वसूली के बाद जो है स्थिति मजबूत है, उसमें कोई दिखाई दे रही है, और स्टॉक सीमित है, सबसे बड़ी चीज़ है। तो मतलब बड़ी गिरावट की संभावना अभी कई टाइम तक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि धनिये की फसल आने में भी जो है अभी समय बाकी है। तो देखिए मोटा मोटी ये सारी कॉमोडिटीज जो हैं पॉजिटिव के अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव के अंदर हैं। और ये मैंने आज जो अभी जो वीडियो बनाई है आपके लिए, इसमें भैया वायदा बाजार का एनसीडेक्स का कोई रोल नहीं है। ये बिना एनसीडेक्स के जो है मैंने आपको बताया है सारा कुछ, इसीलिए बड़ी सावधानी से लिखा है। क्योंकि कारण है कि देखिए मनोज जी ने जो बोला कि भैया वायदा बाजार के हिसाब से बताते हैं आप, तो देखिए मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि वायदा बाजार के हिसाब से जो है कभी ना बताऊँ, और फिजिकल मार्केट के हिसाब से बताऊँ। लेकिन अगर सही बात बोलूँ तो सभी चीज़ों को मिलाकर के अगर बनाएं तो ज़्यादा उचित रहता है, जिससे कि ध्यान में रहे कि किस तरह की सिचुएशन किसके अंदर चलने वाली है, किस वजह से चलने वाली है। एनसीडेक्स को भी बीच में लें, हाजिर बाजार को भी बीच में लें, मौसम को भी बीच में लें, निर्यात को भी बीच में लें, और आवक को भी बीच में लें। सभी चीज़ों को अगर हम लोग बीच में लेकर के फिर एक वीडियो जनरेट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। उससे जो है आप लोगों को जो है समझने में जो है ज़्यादा सहूलियत हो जाती है कि भाई एनसीडेक्स में ऐसा है तो फिजिकल में क्या है, मौसम से क्या हो सकता है, निर्यात से जो है क्या होगा, आवक कम है लेकिन फिर भी उठाव नहीं है तो क्या होगा, आवक ज़्यादा है फिर भी उठाव है तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के अगर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी उन मनोज जी के सुझाव के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया उन्होंने सुझाव दिया और मैंने उनके सुझाव के ऊपर एक वीडियो बनाया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।